एवरीवन। आज हम जो है ईरान की ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ईरान की अगर हम ज्योग्राफी स्टडी करने जाएं तो हम नॉर्थ की तरफ पाते हैं कि कई सोवियत यूनियन से टूटे हुए देश जो है उसके नॉर्थ में लाई करते हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान हुआ, आर्मेनिया हुआ, अजरबैजान हुए। तो ये जो देश हैं ये जो है सोवियत यूनियन से टूट कर बने हैं। और यहाँ पे कैस्पियन सी भी उसके नॉर्थ में मिलती है। वहीं अगर साउथ की तरफ जाएं तो यहाँ पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिलेगी और गल्फ ऑफ ओमान। ये जो है इसके साउथ में जो है ना ये दो गल्फ हैं, खाड़ी हैं, जो ईरान में स्थित हैं। इसके अलावा ईरान को जो है ना एक नेचुरल फोर्ट भी कहा जाता है। इसको नेचुरल फोर्ट कहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि इसके नॉर्थ में आप अगर देखें, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है ना एक माउंटेन रेंज जो है ना वो रन करती है, जिसको हम बोलते हैं अल्बोर्ज माउंटेन रेंज। और वैसे ही इसके जो है नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की तरफ एक और माउंटेन रेंज जो है वो रन करती है, जिसको हम बोलते हैं जैग्रोस माउंटेन रेंज। सो और सो इस वजह से जो है ना ये काफ़ी प्रोटेक्टिव एक तरह से यू कैन से ज्योग्राफी बन जाती है फ्रॉम द वेस्ट साइड। एंड in the east side of course we have some of the Hindu Kush mountain ranges which exist over here। और तो इसके अगर हम वेस्ट में देखें तो हमें देश जो कई देश मिलते हैं, जैसे इराक हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ। और जो दक्षिण की तरफ देखें तो कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान जैसे देश देखने को मिलते हैं। और इसके जो ईस्ट साइड में है वो हम देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये देश जो है देखने को मिलते हैं। और अगर हम माउंटेन्स की स्टडी करें तो ईरान में जो है ना सबसे बड़ा जो माउंट माउंट है वो है माउंट धामवंत, जो कि तेहरान से नॉर्थ की तरफ है, और या कहिए कि तेहरान जो है साउथ की तरफ जो है ना इसमें इसके लाई करता है। तो एक तरह से ये एक रेन शेडो एरिया भी है, जो एल्ब्रोज माउंटेन, इसको एल्ब्रोज वॉल भी कहा जाता है, जो कि जो कि जो हवाएं हैं, जो मानसूनी हवाएं हैं उनको रोकती हैं तेहरान या मिडिल ईरान की तरफ आने में। और ईरान में देखा जाए तो दो और जो है ना रेगिस्तान मिलते हैं और देखे जाते हैं। तो एक है दस्त ए कबीर एंड एक है दस्त ए लुत। सो दस्त ए कबीर इस रेगिस्तान को जो है ना इसको हम सेलेन डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिनिटी ऑफ द सॉइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ ए सेलाइन डेजर्ट, सेलेनिटी इज़ वेरी हाई। एंड दस्त लुत जो है ना इसको हम द लैंड ऑफ एम्प्टीनेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेरी स्पार्स पॉपुलेशन जो है ना पॉपुलेटेड है। सो ये जो है ना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है जोग्राफिकल कंडीशंस हैं जिसमें जो है ईरान की एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो मेजर पोर्ट्स हैं ईरान के वो हैं बंदर बशर एंड बंदर अब्बास, जो कि स्टेट ऑफ हार्मुस यहाँ पे जो है ये बहुत ही क्रिटिकल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुस, जो एग्जिस्ट करता है, जहाँ से जो है वर्ल्ड का 20% ऑयल जो है दुनिया में सप्लाई होता है या फिर इसके थ्रू गुजरता है। और यहाँ पे जो है चाहबार पोर्ट है जो इंडिया ने बिल्ड किया है। तो ये ईरान की ज्योग्राफी है। इसके अलावा ईरान में जो है नॉर्थ की साइड में जो जो प्लेन्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं कैस्पियन प्लेन्स, इसको हम कैस्पियन प्लेन के नाम से जानते हैं। और ये जो है ना ये प्लेन्स काफ़ी यू कैन से वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी फ्लोरा एंड फौना है। और ईरान जो है एशियाटिक चीता और कई अदर वेजिटेशंस और यू कैन से वनस्पतियों का स्थल है। वैसे ही इसके साउथ में आप देखेंगे तो ये जो प्लेन एरियाज़ हैं इसको द प्लेन ऑफ खुजिस्तान कहा जाता है। ये जो प्लेन एरियाज़ हैं इनको जो है ना हम प्लेन ऑफ खुजिस्तान कहते हैं, प्लेन ऑफ खुजिस्तान। तो ये है ईरान की ज्योग्राफी। ईरान इस समय जो है यू कैन से हमारे बहुत चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध चल रहा है। इसके अलावा ईरान में जो एक और इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो है लेक उर्मिया। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। तो दिस इज़ ए सॉल्ट वाटर लेक, और ये जो है ये एक्सटेंड हो रही है और इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक सॉल्ट वाटर लेक है।
और ईरान में जो साउथ की साइड है यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर उनके ऑयल रिजर्व्स जो है ना लोकेटेड हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईरान. सो वील ट्राई टू डिस्कस मोर अबाउट ईरान इन कमिंग डेज. तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप tomclasses.com पे रजिस्टर कर सकते हैं. हमारी ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.